हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लाई हूँ सस्पेंस हिंदी सस्पेंस कहानी। एक रहस्यमयी किताब करती थी इच्छाएं पूरी। किताब की शर्त ना मानने पर भुगतना पड़ता था अंजाम। तो चलो दोस्तों, मैं स्टार्ट करती हूँ ये स्टोरी। सूरज के हालात अच्छे नहीं थे। सूरज अभी नौकरी की तलाश में है। घर की हालात ठीक ना होने के कारण उसकी पढ़ाई ज़्यादा नहीं हुई। पहले तो वो किसी कपड़े की दुकान में काम करता, लेकिन दुकान घाटे में होने के कारण मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया। अब छोटे शहर में उसके लिए कुछ काम ज़्यादा नहीं है, तो वो थोड़ा निराश है। एक शाम घर वापस जाते वक्त उसे झाड़ियों में एक किताब दिखाई दी। रहस्यमयी किताब, बदल देगी किस्मत। सूरज किताब को उठाकर देखता है। उसके कवर पर ही लिखा होता है, जो भी यह किताब खोलेगा, यह किताब चमत्कारी रूप से उसके जीवन को बदल देगी। सूरज को पहले तो यकीन नहीं होता, लेकिन फिर वो उसे घर ले जाता है। घर पर ले जाकर वो किताब को खोल के पढ़ना शुरू करता है। किताब में लिखा होता है, आप गरीबी से परेशान हैं, अमीर बनना चाहते हैं। और उसे एक लॉटरी की टिकट का नंबर लिखा मिला। सूरज लॉटरी की टिकट लेने जाता है। थोड़ा ढूंढने के बाद उसे उस नंबर का टिकट मिल जाता है और उसकी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाती है। किताब में आगे लिखा होता है, सूरज वही करता। किताब उसे एक बस लेने को कहती है। सूरज वैसा ही करता है और धीरे धीरे किताब की मदद से 1 साल में सूरज की 5 बसें चलने लगती है। सूरज अब तो करोड़पति हो चुका था। सूरज किताब के नियम को तोड़ देता है। फिर एक दिन सूरज एक अहम नियम को तोड़ देता है। किताब की शर्त थी कि उसे रोज़ एक बार खोल के पढ़ा जाए। पैसों के नशे में एक दिन सूरज खोलना भूल जाता है। फिर जब उसके अगले दिन सूरज किताब खोलता है तो किताब की शर्त ना मानने की वजह से किताब उसे दंड स्वरूप उसकी आधी दौलत दान देने को कहता है, वो भी 2 दिन के भीतर। सूरज को लालच आ जाता है। वो किताब की बात नहीं मानता। उसकी बात ना मानने पर किताब उसे आखिरी चेतावनी देती है और लिखती है कि अगर उसने नहीं किया तो उसकी सारी दौलत बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगी। सूरज को अब तो गुस्सा आता है। वो किताब को लेकर फिर जंगल में झाड़ियों में फेंक देता है और सोचता है कि अगर वो ठीक से काम करेगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन सूरज जो सोचता है वैसा कुछ नहीं होता। उसकी एक बस किसी बड़े नेता के घर की दीवार तोड़ देती है। फिर सूरज पुलिस और कचहरी के चक्कर में फंस जाता है, जेल भी जाता है और धीरे धीरे किताब ने जो बोला था वो हो जाता है। सूरज फिर अपनी पहली सी हालत में लौट आता है। सूरज उस किताब को खोजने फिर जाता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलती। शायद अब वो और किसी की भविष्य बदल रही है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको ऐसी मज़ेदार कहानियाँ सुनने को मिलेगी। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।